आज हिंदी दिवस है। इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में हिंदी का उर्स मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। और पिछले 76 साल से भारत इस प्रतीक्षा में है कि कब हम हिंदी के सूत्र में पूरे भारत को पूरी तरह से पिरो सकें। पर हाँ, ये सत्य है अपनी जगह पर कि हिंदी अब एक वैश्विक भाषा हो गई है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और आज के कंप्यूटर के जमाने में हिंदी ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी कंप्यूटर के साथ रिश्ता बनाने में इस कदर सफल हो गई है कि यूनाइटेड नेशंस में इसको आधिकारिक तौर पर स्वीकृत किया गया है, एक स्वीकृत भाषा के तौर पर। और ये कंप्यूटर सेवी भाषा कहा जाता है इसको भी। फोनेटिक भाषा होने के कारण पूरे विश्व में इसे सीखने की ललक बढ़ गई है। और अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कि हिंदी बोलने वालों की संख्या पूरी दुनिया में इस कदर बढ़ती जा रही है कि हमें निराश होने का कोई भी मौका नहीं है कि हिंदी को वो स्थान नहीं मिल पाया है जो उसे मिलना चाहिए था। हम देश में इसे आधिकारिक तौर पर 100% कामकाज की भाषा बना नहीं सके हैं, पर यह सत्य है कि हम इसे वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा स्थान देने में सफल हो पाए हैं। हमने देखा है कि पिछले 7 दहाइयों में हिंदी के लोग हिंदी की सेवा में इस कदर तत्पर रहे हैं कि आज विश्व के 48 बड़े विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग काम कर रहे हैं, जो भारत से बाहर के विश्वविद्यालय हैं। कई जगहों पर हिंदी में विशेष अध्ययन के लिए केंद्र खोले गए हैं, जिन्हें जल्दी ही डिपार्टमेंट्स की सूरत में विकसित किया जाएगा। विश्व हिंदी सम्मेलनों के जरिए हिंदी को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार के जरिए मान्यता मिली है पूरे विश्व में। और पिछले 1-2 दशकों में इस देश से बाहर जाने वाले नेताओं ने भी हिंदी को अपनी भाषा का माध्यम बनाया है। अपने संप्रेषण के लिए इसे शुद्ध रूप से प्रयोग करने का जो काम शुरू किया है, उसके भी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। आज हम श्रीनगर में देख रहे हैं हिंदी पढ़ने और लिखने वाले बहुत सारे लोग आए हैं और इसका एक परिणाम आज स्टूडियो में मौजूद है। नई पीढ़ी से जुड़े हुए हिंदी के बहुत अच्छे लोग, बहुत नामवर लोग, डॉक्टर सलमा जी हैं, डॉक्टर शाजिया जी हैं और डॉक्टर नाइला कुरैशी हैं, जिनसे हम बात करेंगे हिंदी के साथ इनके रिश्ते के बारे में। और इसके साथ साथ हमारे स्टूडियो में एक बहुचर्चित विद्वान और भाषाविद साहित्यकार अरविंद शाह जी बैठे हैं। मैं बात शुरू करूंगा अरविंद शाह जी से। आप आज से 3 दहाइयां पहले भी कश्मीर में रहते थे और जो हिंदी का माहौल था उसमें 3-3.5 दहाइयों में जो विघ्न पड़ा बीच में हालात की वजह से, उसके बाद आप फिर पुनः घाटी लौट आए हैं, घाटी का वातावरण देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी तब्दीली है और कितनी उम्मीदें हैं जो आपके समक्ष हैं हिंदी के भविष्य को लेकर? अरविंद जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भूमिका बांधी इससे मैं उत्साहित हो गया और आपने इस कार्यक्रम में जान डाल दी। आपने एक प्रश्न मेरे से पूछा है कि 3 दहाइयों के ये जो बीच में एक अंतराल आया, तब के और अब के जो सामाजिक माहौल है हिंदी में, हिंदी के प्रति कैसा नजरिया है। कि जो आजकल मैं हिंदी का यहाँ स्वरूप देख रहा हूँ और लोग जैसे इसका प्रयोग कर रहे हैं और जो लोगों की इसके प्रति जो लालसा है सीखने की, वो बहुत बढ़ गई है। उसका एक कारण यह भी है कि आज के तारीख में जो हमारे शिक्षा वर्ग है, जो शिक्षण में लगे हुए हैं और शिक्षार्थी है जो पढ़ते हैं, उनको यह बात समझ में आई है कि भाषा जो है ये एक ऐसा जरिया है जिसे हम अपनी आजीविका के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम
एक वार्तालाप का जरिया सारे देश में बना सकते हैं। और अगर हम सारे देश में देख ले, एक सूत्र जो जिसके सहारे हम सारे भारतवर्ष में अगर हम घूमेंगे, अगर एक भाषा हमारे साथ है, हिंदी है, तो हम सारे देश में भ्रमण कर सकते हैं और हमारे को बातचीत करने का, वार्तालाप करने का दिक्कत नहीं आएगा। ये एक सूत्र है जिसमें हम विभिन्न लोगों को जोड़ सकते हैं, विभिन्न विचारधाराओं को जोड़ सकते हैं, और इसी का स्वरूप कश्मीर में पूरा पूरा दिख रहा है। धन्यवाद अरविंद जी। मैं नाइला के पास जाऊंगा। नाइला हिंदी पढ़ाती भी हैं आजकल और हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त करके कश्मीर विश्वविद्यालय में अब पढ़ाती हैं। ये हिंदी के साथ रिश्ता कैसे बन गया? मैंने ग्रेजुएशन अपना साइंस में किया हुआ है, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि मैं एमएससी फिजिक्स करूं या मैं लॉ में चली जाऊं। लेकिन फिर मेरी एक सहेली है, उसने कहा कि हमारी जो हेड है वो उनकी रिश्ते में थी, तो बोला कि अब हिंदी जो है आप हिंदी में जाइए। तो मैंने बोला क्या हिंदी यार, हम साइंस स्टूडेंट हैं, हमें हिंदी में नहीं जाना है, हमें क्या करना है हिंदी में जाके। तो बोला नहीं, इसमें स्कोप काफी अच्छा है क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी पोस्ट खाली हैं, यूनिवर्सिटीज में पोस्ट खाली है, लेकिन लोग जानते नहीं इस बारे में कि हिंदी भी है, हमें रोजगार का बहुत अच्छा ये अवसर उपलब्ध है, हम तो जाएंगे। तो फिर मैंने घर वालों से बात की तो मेरे डैडी ने तो बिल्कुल नहीं माना, बोला नहीं, तुम्हें साइंस ग्रेजुएट हो, तुम हिंदी पढ़नी है, लॉ करना है, आईएएस करना है, ये सब ये नहीं करना, हिंदी नहीं पढ़ना। तो फिर मैंने मम्मी को पहले मनाया, फिर उन्होंने डैडी को मनाया। तो फिर मैंने अपना पीजी डिप्लोमा किया 2010 में कश्मीर विश्वविद्यालय से, और जो हमारी हेड थी वो तो प्रोफेसर जोहरा अफजल थी, काफी सपोर्टिव थी, और फैकल्टी मेंबर्स भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। बिल्कुल उंगली पकड़कर उन्होंने हमें स्वर व्यंजन सब सिखाया है। उसके बाद फिर एमए कर लिया। उसके बाद डिपार्टमेंट का जो है पहला नेट मेरा था, मैंने नेट क्वालिफाई किया 2012 में। उसके बाद मेरा एमफिल में सिलेक्शन हो गया कश्मीर यूनिवर्सिटी में, मेरा जामिया मिलिया में भी सिलेक्शन हो गया था, मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी हुआ था सिलेक्शन, वहां मैंने एंट्रेंस दिया था। ऑल ओवर रैंक मेरी 9th थी और पूरे इंडिया में मैं अकेली मुस्लिम लड़की थी वहां पे। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से एमफिल किया, और उसके बाद पीएससी की पोस्ट आ गई, तो मैं फिर कॉलेज में अपॉइंट होगी पीएससी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसी साल मैंने 10+2 का भी एग्जाम क्वालिफाई किया पीएससी से, तो यहाँ से कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी मैं क्वालिफाई हो गया एग्जाम में, यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5वां साल है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और लोगों को पता नहीं है इस बारे में कश्मीर में कि हिंदी का जो स्कोप है वो क्या है, पता नहीं बच्चों को कि कितनी सारे पोस्ट वैकेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिमांड है इसकी बहुत ज्यादा, लेकिन लोग अवेयर ही नहीं है। बड़े बड़े जो स्कूल है हमारी वादी के, वो हिंदी पे बड़ा फोकस कर रहे हैं, बड़े फोकस्ड हैं वो लैंग्वेज को लेकर। तो मेरा ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वहां पे भी हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि जब स्कूल्स में आप बुनियाद आपकी जब हिंदी होगी तभी आप कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, हायर सेकेंडरीज में पढ़ाएंगे, तभी आप यूनिवर्सिटी में भी आएंगे। और हमारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कि हम पीजी डिप्लोमा कराते हैं उन बच्चों के लिए जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से है, जो एलिजिबल नहीं है डायरेक्ट टू एमए। जो स्टूडेंट्स हैं वो अब डिप्लोमा में आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड जिनका है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं या सोशल स्टडीज ह्यूमैनिटीज वगैरह के हैं, तो वो अब हिंदी में उनका अपना रुझान आई थी उसके बाद से लेके आज तक जी। अब कह रहे हैं आपके और लोग आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या संख्या में वृद्धि हुई है? बिल्कुल संख्या में वृद्धि हो रही है बहुत ज्यादा। उसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि अब अधिक लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि हिंदी में पढ़ाई करने के बाद और ज्यादा चांसेस हैं, या हिंदी में पढ़ाई करना वर्जित चीज नहीं है? जी, हिंदी तो जरूरी बुनियादी तौर पे आनी चाहिए रोजगार का क्षेत्र, क्योंकि हम पढ़ते हैं रोजगार के लिए, क्योंकि रोजगार मिलना चाहिए। तो रोजगार का क्षेत्र काफी फला फूला है, हर जगह हर डिपार्टमेंट में हिंदी के पोस्ट है, वैकेंट है। हमारा हिंदी में करियर बहुत ब्राइट है। बच्चे ज्यादा भागते ना एक ही चीज की तरफ, साइंस पढ़ना है तो साइंस की तरफ चले जाओ, इंजीनियरिंग करनी तो इंजीनियरिंग करो, लेकिन हिंदी में बहुत ब्राइट है। तो मुझे लगता है हिंदी इट वाज अ वेरी बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। हमारे साथ दो ऐसे प्रतिभाशाली युवा वर्ग के प्रतिनिधि हैं जो हिंदी के सिपाही कहलाए जा सकते हैं और हिंदी की आशा भी कश्मीर में। बहुत अच्छा लगता है कि नए लोग जो हैं, आप जैसे प्रतिभाशाली लोग जो हैं, उनकी ओर देख के लगता है कि हम भी कल कहेंगे कि इनको बनते हुए देखते हुए हमने महसूस किया है कि इनकी कामयाबी के हम भी चश्मदीद गवाह हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शाजिया। इनसे जानेंगे कि ये अभी हिंदी के साथ का जो रिश्ता है, अपनी जो इस अनुभव को साझा करके
किस तरह हमें प्रेरित कर सकते हैं या अन्य लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? थैंक यू सर। हिंदी जो है अच्छी भाषा है, काफी रिच इसका लिटरेचर है, लोगों में बहुत कम कॉन्सेप्ट है, कम जानकारी है हिंदी को लेकर। और सर मैं कहना चाहूंगी कि कहीं कहीं बहुत जगहों पर हिंदी को जो है ऐसे समझा जाता है कि हिंदी को किसी विशेष धर्म के साथ या किसी विशेष जाति के साथ जोड़ा जाता है। वो भूल जाते हैं शायद, वो भूल जाते मोहम्मद जायसी हैं, हैं, मलिक मोहम्मद जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली में लिखा था, खुसरो हैं, पद्मावत वो भूल जिनका, जाते हैं इनको। बिल्कुल। तो सर हिंदी जो है, मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि इसका लिटरेचर बहुत रिच है। हिंदी में जो ओवरऑल जो उपन्यास हैं, कहानियां हैं, या जो बाकी सारा क्रिटिसिज्म है काफी ज्यादा जो हिंदी में लिखा गया है, लिखा जाता है, वो काफी रिच है, काफी अच्छा है। और मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने हिंदी में एमए किया है, मेरा हिंदी में नेट है, मेरा हिंदी में सेट क्वालिफाई हुआ है, और मेरी पीएचडी है, एमफिल है हिंदी में। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने हिंदी लिया और हिंदी में मुझे वो पहचान मिली जो शायद मुझे बाकी किसी सब्जेक्ट में ना मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मैंने हिंदी में पीएचडी की है, हिंदी में मैंने इतना काम किया है और आगे भी बहुत काम करना है। और हमें ये जो मिथ है लोगों में, जैसे हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने हिंदी क्यों पढ़ी, आपने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी, अच्छा कश्मीरी क्यों नहीं पढ़ी, आप तो अरबिक भी पढ़ सकते थे। तो ये मिथ हमें जो है समाज में, इस मिथ को, ये जो एक विचारधारा है उसको तोड़ना है कि हमें जो है हिंदी या कोई भी जो भाषा होती है किसी धर्म की, किसी जाति की नहीं होती, बल्कि किसी भी लैंग्वेज में आपका जो है इंटरेस्ट बन सकता है और आप पढ़ सकते हैं। बहुत प्रेरणादायक शब्द हैं ये, और आंख खोलने वाले भी साथ में ये। कश्मीर हमेशा बहुभाषी क्षेत्र रहा है। कश्मीरियों की भाषा अपनी जो मातृभाषा रही है वो कश्मीरी रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमने संस्कृत पढ़ी तो वहां पे बहुत बड़े बड़े आचार्य ऐसे पेश किए कि सारी जो संस्कृत बेल्ट थी वो देखती रह गई कि इतना बड़ा कमाल है इनका। उसके बाद हमने फारसी पढ़ी तो फारसी में गनी कश्मीरी जैसे कितने ही बड़े बड़े स्कॉलर्स और शायर पैदा किए कि फारसी वाले भी ढूंढते हुए आए कि ये लोग कौन हैं। हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता है। हमारे उर्दू के अदीबों को पूरा जो उर्दू की बस्ती है, उर्दू का जो आलम है, वो उनको सराहता है, उनको मानता है। तो हम हमेशा बहुभाषी रहे हैं। कश्मीरी हमेशा एक भाषा का नहीं रहा है, उसने जो भी भाषा पढ़ी उसमें कमाल कर दिया। और हिंदी में भी हमने एक बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए थे। बीच में जो ये अंतराल आया था, ये सबके लिए एक दुस्सपने की तरह था। अब अच्छे दिन हैं तो हम इनको सेलिब्रेट करें। हमारे साथ हैं डॉक्टर सलमा जी, हिंदी की प्रहरी हैं, हिंदी की सेनापति हैं। अगले दिनों के लिए एक आशा हमारी, इनसे भी जानना चाहेंगे कि हिंदी के साथ इनका अनुभव कैसा है और ये रिश्ता जो इनका हिंदी से बन गया है, इसको ये खुद कैसे देखती हैं। धन्यवाद सतीश सर। मैंने जो है केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा है, तो वहाँ हिंदी पहले से ही था, तो मैं पहले से ही इंटरेस्टेड थी कि मैं हिंदी में इच्छुक थी कि मैं हिंदी पढूं आगे। फिर जब मेरा पीजी में हो गया यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मैंने पीएचडी भी किया। अब वहाँ पे हिंदी में हमें वो कुछ दिया है जो शायद से और कोई भी, मुझे लगता है और कोई सब्जेक्ट उतना नहीं देता। और हम पूरी तरह से मतलब सेटिस्फाइड है कि हमने हिंदी लिया और हमें शायद से वो चीज मिली और अभी मिल रही है। जिस तरह से हम लोगों को देख रहे हैं कि वो जुड़ रहे हैं हिंदी के साथ, जो पहले हम उतना देखने को नहीं मिलता था और उस नजरिए से भी लोग मतलब हिंदी को नहीं देखते थे। लेकिन अब लोगों का एक जो हिंदी के प्रति जो है उनका नजरिया, उनकी दृष्टि जो है वो बदल रही है। हिंदी को देखते हैं, हमें भी वो उस तरह से देखते हैं। अभी मुझे लगता है लोगों का कंसेप्ट जो है थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है हिंदी के रिलेटेड, बहुत चेंज आ रही है। या हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मुस्लिम बैकग्राउंड के या बहुत अलग अलग जगहों के लोग आते हैं जो हिंदी सीखने के लिए आते हैं और उनमें बहुत सारा उत्साह होता है हिंदी सीखने के लिए। आपने हिंदी पढ़ी, आपको क्या लगा कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में कुछ
बेहतरी आई, आप बिल्कुल, ज्ञान की बिल्कुल। किसी एक नई दुनिया के साथ रूबरू हुई? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। मैंने हिंदी पढ़ी तो एक अलग ही मतलब इंसान में एक जो मैं अभी जहाँ जिस जगह हूँ वो मैं हिंदी की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी पढ़ी, उस सब्जेक्ट को लिया और उसने जो मैं चाहती थी वो मुझे आज मिला किसी हद तक, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे बेहतरीन मिलेगा आगे। भाषाएं सच में इसीलिए पूजनीय होती हैं कि वो इंसान का व्यक्तित्व जो है वो बड़ा कर देती हैं। हम ज्ञान के भंडारों तक पहुंच जाते हैं, हम अपनी बात दूसरों तक प्रभावी ढंग से रख पाते हैं। ये भाषा एक हथियार है जो हमें जीवन की युद्ध भूमि में सफल बनाने के लिए कारगर होती हैं। मैं फिर जाऊंगा डॉक्टर शाजिया जी के पास, इनकी बात अधूरी रह गई थी। सर, मैं बहुत उत्सुक हो रही थी ये बात कहने के लिए कि जब हम राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर को जो पहचान है राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के जो लेखक हैं उन्होंने दी है। जैसे हम शमा कौल की बात करते हैं, हम चंद्रकांता के कथा सती सर की बात करते हैं, यहाँ वितस्ता बहती है, वितस्ता तो झेलम को कहते हैं, जिसे कश्मीर में व्यथ भी कहते हैं। तो ये सारा जो है जो कश्मीर का जो पूरा यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का पूरा जो माहौल है, ये हिंदी साहित्य में इसको जिंदा रखा गया है और इस पर काफी सारा साहित्य लिखा जा चुका है, लिख रहे हैं, और इस पर रिसर्च भी काफी अनुसंधान हो रहा है। जैसे मैंने पिछली बार मैंने अपनी ही यूनिवर्सिटी में देखी थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक थीसिस हमारे पास आई थी, वो चंद्रकांता के जो है कथा साहित्य पर थी, और चंद्रकांता ने होली एंड सोली उन्होंने कश्मीरी जो उनका यहाँ पर परिवेश तो पूरा कश्मीर जी है। जी जी, और चंद्रकांता यहाँ से जो है एक बहुत बड़ा नाम है हमारे तो लेखकों बस सर ये मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हिंदी ने खाली हमें पहचान नहीं दी है, बल्कि हमारे साथ साथ कश्मीर का भी काफी ज्यादा नाम हुआ है, कश्मीर की काफी ज्यादा चर्चा होती है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की वजह से, हिंदी लिटरेचर की वजह से। अरविंद जी, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। मैं मानता हूं कश्मीर में 70-80% लोगों को हिंदी आती है, सिर्फ लिपि नहीं आती। आप क्या कहते हैं? इस विषय पर मैंने कई बार बोला है और आज सतीश जी ने मेरे को मौका दिया इस विषय पर बोलने के लिए। कश्मीर में एक गलत धारणा जो इन्होंने एक अंतराल की बात करी है, उस अंतराल में कुछ ज्यादा पनप गई, ये पहले भी थी। एक उदाहरण मैं दूंगा। मैं एक संस्था में, हम हिंदी दिवस के रूप में ही बात कर रहे थे, वहां एक अच्छे ओहदे पर बैठे हुए आदमी, उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया। उसके कुछ दिनों के बाद यहाँ और एक कार्यक्रम हुआ और वो भी इंजीनियरिंग उसी संस्था में हुआ। उस संस्था में और भाषाओं के लोग भी आए थे और सब ने अपना पर्चा उर्दू में लिख के लाया था, लेकिन हिंदी का कार्यक्रम था वो। और वहां भी मैंने वही बात बोली जो मैंने पहले बोली थी। प्रश्न ये है, हिंदी और उर्दू दो भाषाएं नहीं हैं, हिंदी और उर्दू एक भाषा है। भाषा किससे गवर्न होती है? अगर हम भाषा की बात करें, चाहे वो कोई भी भाषा हो विश्व की, संचालित जो भाषा हो जाती है वो वर्ब से होती है, जिसको हम लिंग्विस्टिक में बोलते हैं इट गवर्न्स द लैंग्वेज। भाषा को संचालित जो करता है वो वर्ब करता है, और उर्दू का वर्ब और हिंदी का वर्ब एक ही है। इसका जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है वो भी एक ही है। इसलिए उन कश्मीरी लोगों के लिए, जो बिल्कुल अब कम लोग हैं जो हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषा समझते हैं, वो सही धारणा नहीं है। अब फर्क क्या है? एक तो लिपि का फर्क है, और लिपि भाषा नहीं होती है। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए, लिपि किसी भी सूरत में भाषा नहीं है। हम फोनेटिक्स को भाषा ज्यादा समझेंगे। फोनेटिक का एक ड्राइंग होता है जिसको हम लिपि कहते हैं। विमल जी को मैं थोड़ा सा ये अपने ओर से बोलूंगा कि यहाँ 70 नहीं बल्कि 95% भी, उससे भी ज्यादा लोग जो हिंदी से पहले ही परिचित है, लेकिन वो हिंदी से दूर इसलिए है कि शायद कई लोगों ने, जिनका उसमें शायद अपना कुछ गर्ज हो, अपना कुछ, वो मैं नहीं बोल सकता हूं, उनका कोई स्वार्थ हो कि वो हिंदी को और उर्दू को एक डंडी के दो मुहानों पर खड़े करते हैं। मैं तो मानता हूं इन सब लोगों के लिए एक जवाब है मेरे पास। उसे हजरत अमीर खुसरो कहते हैं। हाँ।
उर्दू वाले कहते हैं मेरा है, हिंदी वाले कहते हैं वो मेरा है, लेकिन फिर जबकि अमीर वो उस भाषा खुसरो ने- का है जो हिंदी और उर्दू का संगम समन्वय है, जिसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं। और मैं नायरा जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताएं कि जो ज्ञान की परंपरा रही है हिंदी में, हम एक जिस पृष्ठभूमि में हैं, उस हिंदी को जानने से पहले तो उस ज्ञान की परंपरा के दर्शन हमें होते ही नहीं है, हमें उसका ज्ञान होता ही नहीं है। आपने जब साइंस वाले बैकग्राउंड से उठ के, अरबी वाले, उर्दू वाले, कश्मीरी वाले बैकग्राउंड से उठ के हिंदी की ज्ञान परंपरा के साथ आप जुड़ गए, तो आपको क्या लगा कि ये आपके फलक को कितना बढ़ा देता है, और कैसे देखती हैं आप इसको? जब से जब मैंने पढ़ा तब बहुत कम लोग हिंदी पढ़ते थे, ज्यादा नहीं थे, क्योंकि सब साइंस की तरफ भाग रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे सब, और हम बहुत कम ही लोग थे जो हिंदी पढ़ते थे। डिप्लोमा में 15 सीटें थी और हम कुल 4 बंदे थे जिन्होंने हिंदी पढ़ा था, और फिर पीजी में हम 10 बंदे आ गए थे फिर। और लेकिन उस टाइम से बच्चे इतने ज्यादा पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है एमए के प्रोग्राम्स में या डिप्लोमा में तो मुझे अब लगता है कि पेमेंट सीटें भी अब स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि डिप्लोमा की सीटें 15 है और बच्चे इतनी एप्लीकेशंस है कि वो पढ़ना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक एनआरआई का एडमिशन हो गया है, वो कोरिया से है, तो उनका एडमिशन हो गया है, उससे डिप्लोमा उसका कंप्लीट हो गया है विद ए ग्रेड। अब वो एमए में आ रहा है, एमए में फर्स्ट सेमेस्टर में है, और इतनी अच्छी हिंदी लिखता है, बहुत अच्छे से समझता है, पढ़ता है बहुत अच्छे से। तो एनआरआईज भी अब आ रहे हैं कश्मीर हिंदी पढ़ने के लिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हिंदी से मुझे जो है ना पहचान मिली है। मुझे शायद वो किसी अलग विषय में अगर मैं पढ़ती मुझे वो नहीं मिलती। मतलब जब मैं दिल्ली में जामिया का इंटरव्यू देने गई थी, मुझे वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आके, बहुत सारे प्रोफेसर्स, अच्छा आप कश्मीर से हैं, आप हिंदी पढ़ती हैं, अच्छा आपने एमए किया, नेट भी आपने किया, अच्छा आप रिसर्च के लिए आई हैं, तो मुझे सब जानने लगे। अभी रिसेंटली एक लेक्चर डिलीवर हुआ था हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग आए थे और आप यकीन मानेंगे सब मुझे जानते थे। अच्छा आप नायरा हैं, हाँ हमें वहाँ फलां प्रोफेसर ने बोला कश्मीर में नायरा हैं। मुझे काफी अलग एक पहचान मिली, वो पहचान मुझे शायद किसी अलग विषय से नहीं मिलती, मेरी पहचान खो गई होती, लेकिन हिंदी ने मुझे वो पहचान दिला दी। एक तो हिंदी राष्ट्रीय स्तर की भाषा है, और दूसरी ये है कि बहुत संपन्न भाषा है। बिल्कुल। इसके पीछे, जैसे हमारे सामने अभी शाजिया जी कह रही थी, कि एक बहुत बड़ा रिच लिटरेचर है इसके पीछे। मैं डॉक्टर सलमा जी से बात पूछना चाहूंगा कि अभी हिंदी जो है वो हमारे राज्य में, जम्मू कश्मीर में पहली बार आधिकारिक तौर पर सरकारी भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। सब कुछ ठीक ठाक हम है ऐसा नहीं कह सकते, जहां ठीक नहीं है वहां की उम्मीदें जगाना, उस पर बात करना भी फर्ज बनता है। आपको क्या लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए हिंदी में बेहतर नौकरियों का, कामकाज का जो अपॉर्चुनिटी का एक इकोसिस्टम है वो कैसे पैदा हो, उसके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? रोजगार के लिए सबसे पहले हमें स्कूल लेवल पे देखना चाहिए। जो स्कूल्स में है वो हिंदी पहले हमें स्कूल, क्योंकि अगर स्कूल्स में बच्चे सीखेंगे हिंदी तो उनका इंटरेस्ट आगे चल के, इसके लिए सबसे पहले जो माता पिता है उनको मैं बोलना चाहूंगी कि हिंदी कोई ऐसी भाषा नहीं है जिससे आप बच्चों को दूर रखोगे, ये बहुत ही आपके बच्चों को एक उन्नति की ओर ले जाएगी। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप बच्चों को इसकी ओर अग्रसर करो, मतलब उनको इसकी ओर भेजो। स्कूल लेवल पे अगर हम हिंदी को करेंगे, या हम देखेंगे आजकल हमारे इंटरनेट, हमारे फोन्स में टेक्स्ट है वो आजकल हिंदी में ही है, तो कितने सारे अवसर है, विज्ञापन है या मीडिया है, उसमें भी रोजगार के कितने अवसर है। न्यूज़पेपर्स में वो आर्टिकल्स दे सकते हैं, बहुत रोजगार के बहुत सारे अवसर है जहाँ पे हिंदी वाले जा सकते हैं। जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि संयुक्त रूप से ये काम किया जा सकता है ज्यादा बेहतर तरीके से? क्योंकि एक संगठनात्मक कोशिश की कमी है। जी सर। अभी हम घुटन के माहौल से निकल के आए हैं। अभी तक तो जान बचाने की पड़ी होती थी, घर से निकलते ही या लौट के कब घर पहुंचे ये बहुत बड़ी एक करिश्मा होता था कि मैं सही सलामत घर आ गया हूं या घर आ गई हूं। अब हम संगठनात्मक तौर पे कोशिश करें तो क्या आपको लगता है कि वैसे हालात को बेहतर किया जा सकता है? हम हिंदी के लिए एक साजगार माहौल बना सकते हैं और रोजगार के जो मौके हैं उनके बारे में जानकारी भी दे सकते हैं और नए मौकों को
पैदा करने के लिए संगठनात्मक तौर पर जो कोशिशें की जा सकती हैं उसके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। डॉक्टर नायरा, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्कूल्स, बेसिक स्कूल्स देखने हैं, स्कूल्स में, विद्यालयों में करना बहुत जरूरी है, बहुत सरकारी तौर पे, सरकारी स्कूलों में। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स आप देखेंगे जितने भी वो तो कर ही रहे हैं। वो कर ही रहे हैं। बात है कि आप सरकारी, अगर सरकार में कश्मीरी भाषा को आपने कंपलसरी रखा है 8th तक, क्योंकि कश्मीरी आनी चाहिए, ऑप्शनल भी हो, बिल्कुल ऑप्शनल भी कोई हो, एक फर्क नहीं साधन पड़ता, तो लेकिन हो साथ में। बिल्कुल हिंदी का होना बहुत बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें भी कोशिश करनी है। हमें सिर्फ आके बोलना नहीं है, हमें उठना है और चलना है। स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में, वहां पे वर्कशॉप्स करने हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करने हैं, वहां बोलना है हमें उन्हें कि हिंदी जो है, आप कश्मीर के बाहर जाते हैं सारे बोर्ड हिंदी में, आप तो यहाँ पे भी हिंदी में लग गए हैं, तो बोर्ड पढ़ना आना चाहिए हमें। बोर्ड हमारे बच्चों को आता नहीं है। जितनी भाषाएं आप जितना सीखेंगे उतने आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बढ़ेगा। और हमारी जो जनरेशन है वो जनरेशन Z तो है ही, तो उनके लिए हिंदी सीखना स्पेशली कश्मीरी बच्चों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए अरविंद हमें जी, बहुत कोशिश आपने करनी है। हमारी नई पीढ़ी को देखा, इतनी प्रतिभाशाली पीढ़ी। मुझे लगता है कि हम जब आए थे ना मैदान में, तब इतनी पॉजिटिविटी नहीं थी। बिल्कुल, यह बात बिल्कुल सही है। ये जो परिदृश्य बदला है कश्मीर में, ये उत्साहजनक है। आपने जिन पहलू पर बात करी, इससे सुनने वालों का भी हौसला बढ़ गया होगा कि हिंदी भाषा एक है जो किसी के साथ चिपकी नहीं हुई है, ये सबकी भाषा है, भाषा सबकी होती है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा इसके अलावा, जो मैं इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से ही मैं कहूँगा, हम सब विद्यार्थी है, अब पढ़ाते हैं लेकिन साथ साथ हम सब विद्यार्थी ही होते हैं। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो इससे हमारा व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है, क्योंकि इससे हमारा व्यक्तित्व का जो परिदृश्य है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर एक कश्मीरी, जैसे आपने बात करी, जब वो हिंदी सीखेगा, उसका जो परिदृश्य है अपने प्रति सारे व्यक्तित्व का है, वो निखर के खूब आएगा, जिसको मैं अंग्रेजी में भी कह सकता हूं कि वो दूसरों के साथ रिलेट करेगा और उसका व्यक्तित्व एक बहुत बड़ा बढ़, जैसे इन्होंने कहा ये जो विश्व स्तर की भाषा बन रही है, तो वो विश्व स्तर पर रिलेट करेगा। इसलिए जो आपने कहा, उसके अलावा व्यक्तित्व की जो हमारी उपज होती है वो बढ़ जाती है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लेखक जो अपनी भाषाओं के बड़े प्रतिनिधि कवि हैं, लेखक हैं, उनकी लालसा रहती है कि हम हिंदी में कब अनुदित हो जाएं और हिंदी पढ़ने लिखने वालों तक कब पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो हम आजकल देख रहे हैं। मैं एक और बात करूंगा जिसके साथ ही मैं आप सबसे विदा चाहूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा, वो ये कि हिंदी किसी के विरुद्ध खड़ी नहीं है। कई लोगों ने भाषाओं के साथ भेदभाव किया, जैसे डॉक्टर नायरा ने कहा या डॉक्टर शाजिया ने कहा कि ये तो एक वर्ग विशेष की भाषा है, जिस तरह कहते हैं उर्दू तो मुल्लाओं की भाषा है। लेकिन यार, उर्दू में प्रेमचंद है, हिंदी में कबीर हैं, रहीम हैं, जायसी हैं, रसखान हैं। इन सबको निकालिएगा तो हमारा साहित्य खाली खाली हो जाएगा, बहुत फीका फीका सा दिखेगा सब कुछ। भाषाएं वर्ग विशेष की नहीं होती, भाषाएं तो आसमान होती हैं। अपने नीचे एक सारी दुनिया को समेटने का इनमें हौसला होता है, इनमें ताकत होती है। और हम जहां पे खड़े हैं वहां पे हमारे सामने हिंदी का इतना बड़ा फलक खुल गया है जो खुद बता देता है कि मैं दूसरी भाषाओं के विरुद्ध में नहीं खड़ी हूं, मैं सिर्फ समन्वय के लिए मौजूद हूं। मेरे दामन में आ जाओ तो आप दूसरी भाषाओं के होते हुए भी एक बड़े फलक के हो जाओगे। डॉक्टर नायरा, डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर सलमा और अरविंद शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, हिंदी पे बात की, हिंदी दिवस को मनाते हुए उम्मीदों की बात हुई और ये चिराग रोशनियां जलाते रहें और जो अंधेरे थोड़े थोड़े मौजूद भी हों कहीं कहीं, वहां से भी हट जाएं इन रोशनियों के सहारे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुशहाल रहें।